हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मॉडल की आइस को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट टैब पे जा रहा हूँ और अपने लेफ़्ट व्यू पे क्लिक करूँगा और सी थ्रू को थोड़ा चेंज करूँगा। और मैंने डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रखा है और मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से आइस के चारों ओर इस तरह से ड्रॉ करूँगा। और मैं सी थ्रू को फिर से 0 पे ला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं रेफरेंस इमेज को देखते हुए यहाँ पे इसको सही से ड्रॉ करूँगा। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और इसको अल्ट प्रेस करके अंदर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं क्ले बिल्डअप की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और मैं फिर से इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे बना लिया है। अब मैं टूल पैलेट में आ रहा हूँ और यहाँ सब टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पेंट पे आके मैं स्पेयर 3D पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पेयर आ गया है। तो मैं इस स्पेयर पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको गिज़्मो टूल से यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ और इसके साइज़ को मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ। और रेफरेंस इमेज को देखते हुए मैं इसको इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ। तो मैं टॉप व्यू से इसको देखूंगा। तो हमने इस तरह से इस आई को सेट कर दिया। यहाँ पे मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जियोमेट्री टैब में मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर हमको मिरर एंड वेल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे मॉडल पे दोनों तरफ आईज आ गई हैं। अब मैं फिर से इस मॉडल पे आ रहा हूँ और मैं मूव ब्रश से इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो मैं लगातार रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए अपने ब्रश से इसको चला रहा हूँ। तो हमने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया और मैं क्ले बिल्डअप से यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैं क्ले बिल्डअप ब्रश की थोड़ी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। और मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर जा रहा हूँ और मूव ब्रश से मैं इसको थोड़ा अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ और इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर आकर भी मैं थोड़ा इसको और मूव कर दे रहा हूँ। अब मैं अपने मॉडल के साइड व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से इसको चेक कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं बॉटम व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पर से भी देखते हुए अपने मॉडल को थोड़ा सही कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया और मैं फिर से एक बार डॉक्यूमेंट टैब पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं पहले टॉप व्यू पे इसको चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे मॉडल की आइस अभी थोड़ी छोटी है और ये आइस थोड़ी ज़्यादा ही अंदर की ओर है। और अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट टैब पे आ रहा हूँ और यही चीज़ मैं लेफ़्ट व्यू से चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे मॉडल की आइस कितनी ज़्यादा छोटी है। तो मैं इस आई पे क्लिक कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ। मैंने सिमेट्री को ऑन रखा है और इसको हल्का सा मैं स्केल कर दे रहा हूँ। मैं फिर से डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, इसको हल्का सा छोटा कर ले रहा हूँ और अब मैं इसको सही पोजीशन पे मूव कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं फिर से डॉक्यूमेंट टैब पे आ रहा हूँ और इसको मैं बॉटम व्यू से चेक कर रहा हूँ और इन आइस को थोड़ा अंदर की ओर मूव कर रहा हूँ।
अब मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ और हर व्यू से आइस को देख रहा हूँ। तो अब हमें इन व्यूज से आइस थोड़ी सही दिख रही हैं। तो मैं फिर से इसको मूव ब्रश से थोड़ा मूव कर दूंगा और यहाँ साइड व्यू में देखते हुए भी मैं इसको थोड़ा सही करूँगा। उसी तरह से मैं टॉप व्यू से भी इसको थोड़ा सही कर लूँगा। तो हमने आइस को इस तरह से प्लेस कर दिया